स्वागतम। मैं आशिका पटेल हूं और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आपका स्वागत है। पूर्वी तट पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी से लेकर पश्चिमी तट पर प्रशांत तट तक अमेरिका स्वतंत्रता की भूमि है, अवसरों की भूमि है, नवाचार की भूमि है। स्वतंत्रता की दृष्टि और खुशी के खोज से जन्मा अमेरिका एक ऐसा स्थान है जहां विविध संस्कृतियां, विचार और मान्यताएं एक साथ मिलकर कुछ सुंदर और अद्वितीय बनाती हैं। अमेरिकी ताने बाने के हर धागे में अनगिनत आप्रवासियों की कहानियां बुनी हुई हैं, जिनमें भारत के लोग भी शामिल हैं। पिछली 2 शताब्दियों में भारत से अप्रवासी अपने दिल में आशाओं और सपनों के साथ सांस्कृतिक परंपराओं, आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और समुदाय की भावना का खजाना लेकर आए। जैसे ही भारतीय अमेरिकी बन गए, हिंदू स्वामी पश्चिम के साथ हिंदू धर्म की गहन शिक्षाओं को साझा करने के लिए इन तटों की यात्रा करने लगे। स्वामी विवेकानंद, परमहंस योगानंद, श्रील प्रभुपाद, स्वामी चिन्मयानंद और कई अन्य हिंदू स्वामियों ने अमेरिका के आध्यात्मिक परिदृश्य को समृद्ध किया। आस्था और परंपराओं को स्थापित करने के लिए हिंदुओं ने मंदिरों, पवित्र स्थानों का निर्माण करना शुरू किया, जो न केवल पूजा स्थल के रूप में काम करते थे, बल्कि हिंदू मूल्यों और शिक्षाओं के संरक्षण के केंद्र के रूप में भी काम करते थे। 1974 में प्रमुख स्वामी महाराज ने फ्लशिंग, न्यूयॉर्क में पहले BAPS मंदिर का उद्घाटन किया, जो उत्तरी अमेरिका में हिंदू प्रवासी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। प्रमुख स्वामी महाराज द्वारा यहाँ न्यूयॉर्क में बोए गए बीज अंततः पूरे उत्तरी अमेरिका के शहरों में अंकुरित हुए। वे शिकागो इलिनॉय में, ह्यूस्टन टेक्सास में, एटलांटा जॉर्जिया में, टोरंटो कनाडा और लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में सुंदर पारंपरिक पत्थर के मंदिरों में विकसित हुए। अंततः उत्तरी अमेरिका में 100 से अधिक BAPS हिंदू मंदिर हैं। ये मंदिर हजारों भारतीय अमेरिकियों के लिए आध्यात्मिक केंद्र बन गए। लेकिन हिंदू धर्म की शिक्षाएं और सत्संग का लाभ सभी पृष्ठभूमि के लोगों को पसंद आया, जिनमें मैं भी शामिल हूं। इटालियन मूल का निक, मुझे भी यहां न्यूयॉर्क में BAPS स्वामीनारायण सत्संग से लाभ हुआ है। भारत के पास हजारों वर्षों के प्रेरक संदेशों का एक समृद्ध इतिहास है। हजारों वर्षों के प्रेरक लोगों का, हजारों वर्षों की प्रेरक संस्कृति का। उन संदेशों, उस ज्ञान और उस संस्कृति में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। इन विचारों की वैश्विकता को प्रकाशित करने के उद्देश्य से 2000 के दशक की शुरुआत में उत्तरी अमेरिका के विभिन्न शहरों में 5 पारंपरिक पत्थर के मंदिरों के निर्माण के बाद प्रमुख स्वामी महाराज ने अमेरिका में एक भव्य सांस्कृतिक परिसर बनाने की इच्छा व्यक्त की। कुछ ऐसा जो हजारों लोगों को आकर्षित और प्रभावित करता रहेगा हजारों वर्षों तक। और ऐसे BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम की विनम्र शुरुआत हुई। जी, ये एक अत्यंत विनम्र शुरुआत थी BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम की। जैसे आपने कहा, वैसे पिछले कई दशकों से अमेरिका लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लैंड ऑफ फ्रीडम और लैंड ऑफ मल्टीकल्चर्स रहा है। अमेरिका की धार्मिक स्वतंत्रता की भावना के कारण पिछले 150 वर्षों में स्वामी विवेकानंद जी से लेकर आज तक अनेक हिंदू महान पुरुष यहाँ पधारे हैं और हिंदू धर्म की परंपरा को उन्होंने इस धरती पर आगे बढ़ाया है। जिन्होंने दिल्ली में अक्षरधाम के निर्माण से लेकर विश्व के अनेक देशों में 1200 से अधिक हिंदू मंदिरों का निर्माण किया है, ऐसे महान संत परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने संकल्प किया था अमेरिका की धरती पर अक्षरधाम निर्माण का। किंतु इस संकल्प के लिए उन्हें एक योग्य स्थल चाहिए था और इस खोज का अंत हुआ न्यू जर्सी राज्य के रॉबिन्सविल टाउनशिप में। यहाँ स्थानीय लोगों से, स्थानीय अधिकारियों से और स्थानीय टाउनशिप काउंसिल से काफी अच्छा सहयोग मिला और उसी सहयोग के कारण एक अद्भुत महामंदिर के निर्माण का प्रारंभ हुआ। जी हाँ, विश्व के प्रसिद्ध अमेरिकी महानगर न्यूयॉर्क से केवल 60 मील की दूरी पर बसा हुआ यह सुंदर नगर न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और पेंसिल्वेनिया राज्यों के मध्य में मौजूद है। वहाँ से अकल्पनीय आयोजन, गतिविधियाँ, संकलन और सबसे विशिष्ट भक्ति और स्वैच्छिकता की कहानी शुरू हुई।
दुनिया भर की खदानों से 1.9 मिलियन क्यूबिक फीट से अधिक पत्थर बड़े मुश्किल से निकाले गए। पत्थर के हजारों कंटेनर भारत के राजस्थान में भेजे गए, जहां कुशल कारीगरों ने पत्थर के आकारहीन खंडों को कलाकृतियों में बदलने के लिए नक्काशी की प्राचीन भारतीय पारंपरिक कला का विनियोग किया। जी हाँ, दुनिया के कोने कोने से खदानों से पत्थर निकालकर उसे भारत में पहुंचाना वो एक बहुत कठिन काम था। भारत में हमारे हजारों पारंपरिक शिल्पियों के हाथों से उन पत्थरों पर नक्काशी का गढ़न होना, उसकी नक्काशी करना, वह भी कोई साधारण बात नहीं थी। ये सिर्फ एक दो पत्थरों की बात नहीं है, ये तो हजारों पत्थरों की बात है। पत्थरों को काटना, उसकी नक्काशी करना, फिर से पैकिंग करना, उसको बड़े बड़े जहाजों में भारत से अमेरिका पहुंचाना, इसमें कितना संयोजन, धैर्य और निश्चिततापूर्ण आयोजन चाहिए। एक और भारत में पत्थर की गढ़ाई का कार्य प्रारंभ हुआ, तो दूसरी ओर 2011 में प्रमुख स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद से रॉबिन्सविल की धरती पर न्यू जर्सी में इस प्रोजेक्ट का प्रारंभ हुआ और उसी क्षण से एक असंभवित, अकल्पनीय, अपूर्व ऐसा एक विराट अध्याय प्रारंभ हुआ। स्वयं सेवकों के समर्पण का, उनकी भक्ति का, जो आने वाली सदियों तक लोगों को निस्वार्थ सेवा की प्रेरणा देता रहेगा। 2014 में परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज, जिन्होंने यह संकल्प किया था, वे यहाँ अक्षरधाम की इस धरती पर पधारे। उस वक्त 93 वर्ष की आयु में अपने स्वास्थ्य की प्रतिकूलता होते हुए भी वे पधारे और इस भव्य मेगा प्रोजेक्ट में उन्होंने चेतना का संचार किया। धीरे धीरे परिसर और महामंदिर आकार लेने लगे। जैसे ही भारत से सुगठित पत्थर के खंड आने लगे, स्वयं सेवकों, डॉक्टरों, वकीलों, शिक्षकों, सलाहकारों, व्यावसायिकों ने भारत के कुशल स्वयंसेवी कारीगरों के मार्गदर्शन में अपनी सेवा शुरू की और एक विशाल पहेली की तरह पत्थर को इकट्ठा करने की जटिल कला सीखी। उन्होंने औजारों और मशीनरी का उपयोग करना, वास्तुशिल्प योजनाओं को समझना और यहाँ तक कि पत्थर संयोजन की प्राचीन तकनीकों को लागू करना भी सीखा। उनकी सफलता से ये सत्य उजागर हुआ कि जब व्यक्ति उच्च उद्देश्य से प्रेरित होता है, तब वो अवश्य प्रगति करता है और उत्कृष्टता को प्राप्त करता है। सुबह से शाम तक साइट गूंजती रहती थी। न केवल टीम वर्क से, बल्कि परिवार की भावना से। वे कठिनाइयों के क्षण थे, हंसी के क्षण थे, लेकिन फिर भी वे आनंद और खुशी के क्षण थे। आपने ये बहुत सुंदरता से समझाया कि कितना बड़ा कार्य था, लेकिन सबने एक परिवार जैसे मिल करके इसे संपन्न किया। बहुत कुछ इसमें कष्ट आए होंगे, चुनौतियां आई होंगी, लेकिन सबने जिस तरह से आनंद, उत्साह, भक्ति भाव से किया, ये सच में समझ के परे है। 2023 में आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, या फिर एक अनूठा अजूबा खड़ा करने की ये गाथा नहीं है, किंतु ये तो एक अद्भुत कविता है। ये कोई अद्भुत संगीत है जिसमें 12,500 स्वयंसेवकों की एकता की, समर्पण की और निस्वार्थ सेवा की गाथाएं सुनाई देती है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि ये तो भगवान का साक्षात धाम है। अक्षरधाम भगवान का धाम है। अक्षरधाम वो स्थान है जहां भगवान निवास करते हैं। ये एक शाश्वत स्थान है जो सभी को शांति और प्रेरणा प्रदान करता है, चाहे यहां आने वाले की आस्था और पृष्ठभूमि कुछ भी हो। यहां रॉबिन्सविल में अक्षरधाम परिसर आध्यात्मिकता पर केंद्रित हिंदू संस्कृति और वास्तुकला का अनुभव करने के लिए हर किसी का स्वागत करता है। अक्षरधाम वो स्थान है जहां लोग हिंदू धर्म के सार्वभौमिक मूल्यों से जुड़ सकते हैं और हिंदू परंपरा के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। ये सिर्फ पूजा का स्थान नहीं है, ये सीखने और समझने की जगह भी है। जी हाँ, अक्षरधाम के प्रेरणा मूर्ति परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज का भी यही संकल्प था कि अक्षरधाम एक ऐसा स्थल होना चाहिए जहां हर कोई आ सके। प्रत्येक व्यक्ति यहाँ सनातन हिंदू धर्म के उत्तम एवं वैश्विक मूल्यों से प्रेरणा प्राप्त कर सके। ये अक्षरधाम सभी के लिए है,
कोई एक संप्रदाय या समूह के लिए ही नहीं है, और हृदय की ऐसी ही विशाल भावना से बना ये अक्षरधाम स्वयं सेवकों की सेवा सहयोग से आज पृथ्वी के पश्चिम गोलार्ध का आधुनिक समय में बना हुआ सबसे बड़ा मंदिर है, जो सबके लिए अपना द्वार खुला रखता है। और इसी तरह से भव्य दिव्य विशाल अक्षरधाम का निर्माण संपन्न हुआ, और इस अक्षरधाम के उद्घाटन के लिए अक्षरधाम महोत्सव को मनाने का प्रारंभ भी हो गया, जहां इसके प्रेरणा मूर्ति परम पूज्य प्रकट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी जी महाराज की उपस्थिति का भी दिव्य लाभ प्राप्त हुआ। वास्तुकला के तथ्य और आयाम बताते हैं कि अक्षरधाम परिसर अमेरिकी परिप्रेक्ष्य में अद्वितीय क्यों है। आयोजन से लेकर इंजीनियरिंग तक और वस्तु संपादन से लेकर निर्माण तक की हर एक विगत प्राचीन वास्तुशिल्प ज्ञान और आधुनिक आविष्कारों का मिश्रण है। अक्षरधाम एक भौतिक संरचना से कहीं अधिक है। ये सभी दुखों से मुक्त भगवान के निवास का प्रतिनिधित्व है। ये वो जगह है जहाँ भक्त मुक्ति की यात्रा संपन्न करते हैं, जहाँ मन परमात्मा का ध्यान करने के लिए और आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए योग्यता प्राप्त करता है। पत्थरों से उभरी प्राचीन प्रेरणादायक आकृतियों की 10,000 से अधिक नक्काशीदार छवियों के साथ प्रत्येक विगत हिंदू धर्म की सांस्कृतिक विरासत की कहानी बताता है और विविधता में एकता के मूल विचार को उजागर करता है। 8 जुलाई 2023 को रॉबिन्सविल में परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के आगमन के साथ एक दीर्घकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। अक्षरधाम के निर्माण का अंतिम कार्य समाप्ति की ओर था और महंत स्वामी के आगमन से स्वयं सेवकों में एक नए स्तर की ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ। पिछले 2.5 महीनों से अक्षरधाम परिसर में चल रहे दिलचस्प सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेकर पवित्र अनुष्ठानों तक अनेक विध प्रवृत्तियों में सम्मिलित होकर संतों, भक्तों, सहायकों एवं शुभ चिंतकों ने इस उत्सव का भरपूर लाभ प्राप्त किया है। इस ग्रीष्म में मेरे लिए पसंद का स्थान रहा प्रतिभा मंच, जहां बच्चों और युवाओं ने भक्ति भजन, कविता, नृत्य इत्यादि अनेक विध प्रस्तुतियां की। अमेरिका में इस अक्षरधाम महोत्सव के अंतर्गत फेस्टिवल ऑफ इंस्पिरेशन यानी प्रेरणाओं का महोत्सव मनाया गया। वो 72 दिनों का एक विशाल कार्यक्रम रहा, जिसमें कभी सुबह शाम कभी पूरे दिन तक विविध कार्यक्रम चलते रहे। इस महोत्सव का एक मुख्य आकर्षण था विश्व शांति महायज्ञ। ये महायज्ञ अमेरिका की भूमि पे सबसे बड़ा यज्ञ रहा है और इसमें 29,000 से भी अधिक भक्तों ने अपनी भक्तिपूर्ण आहुति समर्पण की है। यह यज्ञ भक्ति, श्रद्धा और समर्पण का यज्ञ रहा है और इसीलिए सभी को यहाँ शांति और आनंद की अनुभूति हो रही है। एक वैश्विक कीर्तिमान स्थापित करते हुए यहाँ कुल मिलाकर 101 महायज्ञ संपन्न हुए। इतना ही नहीं, यहाँ अमेरिका की धरती पर छोटे छोटे बच्चों के लिए भी एक विशिष्ट यज्ञ का आयोजन किया गया था, जिससे बालक बालिकाएं भी श्लोक, प्रार्थना और विविध यज्ञ विधियों के अनुभव द्वारा भारतीय सनातन यज्ञिक संस्कृति का गौरवपूर्ण अनुसरण कर सके। की प्रत्येक प्रस्तुति हिंदू आध्यात्मिकता को व्यवहारिक और सामाजिक रूप में उजागर करने के लिए डिजाइन की गई थी, जिससे कि हम इस पर व्यक्तिगत रूप से चिंतन कर सकें और परस्पर के व्यवहार में इसको आचरण में रख सकें। सेवा की बात करें तो मैंने विशेष रूप से उस सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लिया जिसमें हमारी सामाजिक जिम्मेदारी का तथा जीवन के सभी क्षेत्रों में बलिदान देने वाले पुरुषों और महिलाओं का स्मरण किया गया। देश की भलाई के लिए किए गए समर्पण और प्रतिबद्धता की ये कहानियां सुनना वास्तव में प्रेरणादायक था। ये शब्द समर्पण और प्रतिबद्धता अक्षरधाम में वास्तव में कुछ विशेष अर्थ रखते हैं। जैसा कि हमने सुना है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 12,500 लोगों ने अक्षरधाम के निर्माण के लिए अपनी पूर्णकालिक सेवा समर्पित की। रक्षाबंधन पर कलश को मंदिर के शीर्ष पर स्थापित करते समय उनकी आंखों में जो भाव था वो मेरी स्मृति में जीवन भर रहेगा। रक्षाबंधन के पवित्र पर्व पर मांगलिक मुहूर्त में
परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज के कर कमलों द्वारा अक्षरधाम के भव्य कलश की भी पूजा हुई और साथ साथ अक्षरधाम महामंदिर के गर्भगृहों में मूर्तियों का स्थापन भी हो गया। उसके पहले वर्ष 2012 में इसके संकल्पकर्ता परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने इसी अक्षरधाम के मध्य गर्भगृह के लिए मूर्तियों के प्राण स्थापित किए हुए थे। उन्हीं प्राणों को आज सुबह परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज ने अक्षरधाम के मध्य खंड में विराजमान भगवान श्री स्वामी नारायण एवं अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी की मूर्तियों में पुनः स्थापित किए, पुनः प्रतिष्ठा किए और उनके साथ साथ भगवान श्री शिव पार्वती जी, भगवान श्री राधा कृष्ण जी, भगवान श्री सीताराम जी, भगवान श्री तिरुपति पद्मावती जी आदि भगवान के महान स्वरूपों का भी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ और अक्षरधाम के गर्भगृह में विराजमान इन दिव्य स्वरूपों के दर्शन करते हुए आज सभी का मन, चित्त और हृदय आनंद से पुलकित हो उठता है। तो चलें अमेरिका की उस धरती पर जहां न्यू जर्सी राज्य के रॉबिन्सविल नगर में हजारों की तादाद में देश विदेश के भक्त इकट्ठे हुए हैं और अक्षरधाम महोत्सव के इस भव्य अवसर पर, अक्षरधाम के उद्घाटन के इस अवसर पर सब एक दिव्य भव्य कार्यक्रम में महंत स्वामी महाराज के सानिध्य में सम्मिलित हुए हैं। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। इस अक्षरधाम महोत्सव के चरम सीमा रूप आज के इस अवसर पर आप सभी का हार्दिक सत्कार है। यह अवसर एक ऐतिहासिक अवसर है। स्वर्णाक्षरों से लिखा जाए ऐसा एक अद्वितीय, अनुपम, भव्य, दिव्य अवसर है, क्योंकि आज न केवल अमेरिका के इतिहास में लेकिन पूरे पश्चिम गोलार्ध के इतिहास में सनातन हिंदू धर्म की परंपरा में स्वामी नारायण अक्षरधाम नामक एक अनुपम रत्न का आज मुकुटमणि के रूप में एक अनुपम योगदान मिल रहा है। अक्षरधाम एक केवल महामंदिर नहीं है। अक्षरधाम एक सभी महापुरुषों का मूर्तिमंत स्वरूप है। अक्षरधाम परब्रह्म भगवान श्री स्वामी नारायण का धाम है और इस अक्षरधाम महामंदिर में सभी अवतारी महापुरुष भगवत स्वरूप विराजमान हैं। इस अक्षरधाम में सभी वैदिक ऋषि, सभी वैदिक देवता, सभी देवियां विराजमान हैं। इस अक्षरधाम में सनातन धर्म परंपरा के सभी आचार्य विराजमान हैं। इस अक्षरधाम में न केवल सनातन धर्म के आचार्य किंतु सभी भक्त कवि, संत कवि, पुराणों के महान ऐसे पात्र सभी विराजमान हैं। और विशेष यह जानकर भी आश्चर्य और आनंद भी होता है कि महर्षि वेद व्यास जी से लेकर मार्टिन लूथर किंग, अब्राहम लिंकन, अल्बर्ट आइंस्टाइन और सोक्रेटिस तक के विश्व के महापुरुषों को अक्षरधाम में मूर्ति के रूप में स्थान दिया गया है। आइए इसलिए इस अवसर पर स्वागत नृत्य करते हुए, भगवान स्वामी नारायण की वंदना करते हुए इन सभी अवतारी महापुरुष, ऋषि मुनि, देवी देवता आदि का अभिवादन करें, वंदन करें एक नृत्य के माध्यम से। वंदन अक्षरधाम सनातनम स्वामी नारायण वंदनम। BAPS युवा वृंद ये स्वागत नृत्य प्रस्तुत करेगा।
देवियों और सज्जनों, कृपया भारत के राष्ट्रगान का सम्मान करने के लिए खड़े हों। हमारा नेतृत्व करने के लिए हम सेंट लुइस मिसौरी से हमारे BAPS स्वयंसेवक पार्थ परीख से अनुरोध करना चाहेंगे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाए तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। और अब आइए हम अपने पूर्वजों, उन पुरुषों और महिलाओं को धन्यवाद देने के लिए कुछ समय निकालें जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। अब सम्मान पूर्वक अमेरिका के राष्ट्रगान करने के लिए हम फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया से BAPS स्वयंसेवक कीर्तन पंड्या को आमंत्रित करें। Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave. अक्षरधाम भारतीय संस्कृति का धाम है। भारतीय संस्कृति का विश्व को कितने बड़े योगदान रहे हैं। अक्षरधाम उन सभी योगदानों को साकार करके विश्व को उसका दर्शन करा रहा है। आइए भारतीय संस्कृति के एक अनुपम धाम के रूप में अक्षरधाम के उन सभी पहलुओं में से कुछ पहलुओं को अब मंच पर देखें युवाओं की प्रस्तुति के माध्यम से।